औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, हम हर वो हुक्म बताते हैं जो इंसान रोज़ाना मुब्तला होता है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पे असरात होते हैं, हलाल और हराम के, और उसके जिस्म पे, उसकी रूहानियत पे असर पड़ता है। तो इस वजह से हम हर चीज़ ज़िक्र करने की कोशिश करते हैं। लॉटरी के अहकाम, बाकी बैंकिंग के, ख़रीदारी के, हलाल कमाई किस तरह है, हर चीज़ में किस तरह मोहतात रहना चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कि शर्त लगाना और जुआ खेलना, इसमें कोई फ़र्क है या नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। जुए को ही शर्त लगाना कहते हैं, बैटिंग जिसे कहते हैं कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी चीज़ आप खेल रहे हैं, उसमें आप शर्त लगाते हैं कि जो हारा वो ये चीज़ देगा। या मसलन कि आप कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, 1000 वो रखता है, 1000 वो, जो हारेगा उसके पैसे ख़त्म, जो जीतेगा वो सारे पैसे इकट्ठे लेके चला जाएगा। इसी तरह जो बड़ी बड़ी बैटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी गेम्स पे कि इतने 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 पैसे आप इकट्ठे करें और इतने इतने पैसे पर आपको जो जीत जाएगा बाकियों की निस्बत उसको इतने परसेंटेज मिलेंगे, जितने उसने लगाए होंगे बाकियों के पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, इसे बैटिंग कहते हैं और ये हराम है। जुआ खेलना हराम है। कसिनोज़ वगैरह पर जाना, जुआ खेलना, बाकी जुए के अड्डे हैं, जितनी भी किस्में हैं जिस पर जुआ खेला जाता है, बैटिंग होती है, हराम है। और ये इतनी बड़ी लानत है कि इसकी वजह से बड़े बड़े घर उजड़ गए हैं, वीरान हो गए हैं, और इतने लोग जुए में मस्त हो जाते हैं कि फिर नशा करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिर जब हारते हैं, टेंशन बर्दाश्त नहीं होती, नशा शुरू कर देते हैं, और फिर नशे में आके अपने बच्चों को और हत्ता कि अपनी बीवी तक को जुए में हार जाते हैं। ऐसे भी वाक़यात हमें मिले हैं। या फिर वो बच्चों को मार के ख़ुद को भी मार देते हैं। तो इस लानत से बचना चाहिए, और ये बहुत बड़ी लानत है, दुनिया में भी आखिरत में भी, और ये हराम काम है। शर्त लगाना हराम है। आप किसी भी जगह पे हैं, आप लाइट सी कोई शर्त लगाते हैं जी इस पे कोई मेरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मेरी पॉकेट पे या मेरी ज़िंदगी पे, फिर भी हराम है। जैसे कि आप दो दोस्त बैठे होते हैं, अक्सर देखा गया है कि इस ओवर में जो है इतने छक्के लगेंगे, क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल हो रही है जी, इस 5 मिनट में ये गोल होगा नहीं होगा, तो फिर वो पेप्सी लगा लेते हैं, पैसे लगा लेते हैं, डिनर लगा लेते हैं, खाना लगा लेते हैं, लंच करवाएगा, फलां होगा, जो भी किस्म है। तो ये हराम है, ऐसा करना जायज़ नहीं है। फ़ंड इकट्ठा करके इनाम दे सकते हैं। ये सवाल पूछा गया काफ़ी कि हम फ़ंड इकट्ठा करते हैं, जिस तरह टूर्नामेंट होते हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, इसी तरह कोई भी गेम है, हर टीम अपना फ़ंड देती है, और वो जो टूर्नामेंट करा रहा होता है, ऑनर होता है, वो फ़ंड इकट्ठे करता है और फिर वो टूर्नामेंट अरेंज करता है, बाकी उसकी मैनेजमेंट उसके ज़िम्मे होती है। फिर ऐसा करना जायज़ है, ऐसा आप फ़ंड दे सकते हैं, क्योंकि आप वो फ़ंड दे रहे हैं टूर्नामेंट की अरेंजमेंट के लिए। तो जब वो फ़ंड इकट्ठा हो के उसमें से अखराजात निकाल लिए जाते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड को या फर्स्ट सेकंड टीम को फिर वो उसमें से इनाम दिया जाता है। तो ऐसा करना जायज़ है, आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। ऐसा है कि अगर 2 टीमें जुआ लगाती हैं, शर्त लगाती हैं कि जो हार गई वो दूसरे को इतना पैसे देगी या इतने इतने पैसे लगे हुए हैं, तो उस में शिरकत करना जायज़ नहीं है जुए में। वैसे आप गेम के तौर पे उसमें शिरकत कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें शिरकत करना जायज़ नहीं है। ये जो जुआ खेला जा रहा है इसमें आप पैसे भी नहीं लगा सकते, और अगर आपकी टीम जीत भी गई है तो उससे आप कोई चीज़ खा भी नहीं सकते, वो पैसे आपके लिए हराम है, उसमें से आप इस्तेफादा नहीं कर सकते। और अगर आपकी वजह से वो टीम आगे बढ़ती है तो फिर भी आपके लिए जायज़ नहीं है। आप उनको मना करें कि मैं खेलूंगा भी नहीं, क्योंकि आप जुआ है मुस्तकिल लगा रहे हैं और मेरी वजह से आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरे लिए भी ये हराम हो जाएगा। स्नोकर, बिलियर्ड वगैरह पर वैसे भी जो है स्नोकर और बिलियर्ड जो है इस पे अक्सर जुआ लगता है, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं स्नोकर बिलियर्ड पर जुआ नहीं है, वैसे लोग घरों में भी इसको रखते हैं, कैरम बोर्ड है, स्नोकर है, बिलियर्ड है, इस पे जुआ नहीं लगता तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जुआ लगता है या फिर जो हारता है बिलियर्ड वाले को, स्नोकर वाले को वो पैसे देता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, वो जो हारेगा वो पैसे देगा, ये भी जायज़ नहीं है, एक किस्म का जुआ है ही, और इस तरह करना जायज़ नहीं है। अगर 2 दोस्त खेलने भी गए हैं स्नोकर, उनको शौक है खेलने का, तो फिर वो बराबर पैसे बिलियर्ड वाले को, स्नोकर वाले को देंगे, ताकि वो हराम में मुब्तला ना हो और ये जुआ शुमार ना हो।
گیمز کا حکم کیا ہے اور کون سی جائز ہیں یا نہیں، کون سی گیمز آپ کھیل سکتے ہیں، کون سی گیمز آپ نہیں کھیل سکتے، شطرنج کا کیا حکم ہے، کارڈ کھیلنے کا کیا حکم ہے، جو ویسے گیمز کھیلی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، فزیکلی گیمز یا آن لائن آپ گیمز کھیلتے ہیں، کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں، ان کی انشاءاللہ ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔